हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WH फैमिली वर्ड इन विच के बारे में। जी हाँ, इन विच से क्वेश्चंस कैसे बनाएं, इन विच से क्वेश्चन कैसे पूछे, आज इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप इन विच से क्वेश्चन बनाना सीखना चाहते हैं, वो भी फास्ट और विथ टेक्निक, सही तरह से, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, सो आई प्रॉमिस यू, आपको इन विच से क्वेश्चन बनाने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और यह हमारे यूट्यूब चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले आपको बता दूं कि लास्ट वीडियो में हम लोग विच से क्वेश्चन बनाने के बारे में डिटेल में चर्चा कर चुके हैं कि विच कौन सा या कौन सी से प्रश्न कैसे बनाएं, उसमें हम डिटेल में बात कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा हो तो सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको विच से क्वेश्चन बनाने में भी जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन रहे होंगे बाय चांस, वो सभी दूर हो जाए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इन विच। और एक बात और बता दूं कि इसके बाद वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑन विच, इस क्वेश्चनिंग वर्ड के बारे में। तो आइए अब इसको शुरू करते हैं। इन विच, जिसका मतलब होता है किसमें, मतलब किसमें इसका पर्टिकुलर मतलब नहीं होता। इस इन विच के बाद कोई ना कोई नाउन लगता है, जैसे इन विच कॉलेज, इन विच हॉस्पिटल, इन विच स्कूल, इन विच सॉन्ग, इन विच मूवी, इन विच रूम, इन विच हॉस्टल, जैसे इन विच सिटी, इन विच कंट्री, इन विच डिस्ट्रिक्ट, इन विच स्टेट। तो ऐसे करके हम लोग उसका मीनिंग निकालते हैं और फिर आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस लगा दिया जाता है। अगर हम बोले इन विच कॉलेज, तो इसका मतलब होता है कौन से कॉलेज में। इन विच हॉस्टल, कौन से हॉस्टल में या किस हॉस्टल में। इन विच माइंडसेट, कौन से माइंडसेट में या किस माइंडसेट में। इन विच कंडीशन, कौन सी कंडीशन में या किस कंडीशन में। इन विच प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम में या किस प्रॉब्लम में। तो इस तरह के वर्ड का हम लोग मतलब बनाते हैं और उसके बाद इसको इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे ये WH पैटर्न के क्वेश्चंस बन जाते हैं। दोस्तों, यहां पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हुए इन विच से रिलेटेड, है ना। तो हम वन बाय वन इनका मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल इनका मीनिंग होता क्या है। इन विच किस चेहरे के साथ क्वेश्चंस में आता है, उसका मीनिंग कैसे निकाला जाता है, आइए समझते हैं। इन विच स्कूल, अब पहले देखो, इन विच स्कूल विल यू टेक एडमिशन। तो पहले इन विच स्कूल को थोड़ा सा अलग करो और उसके बाद देखो विल यू टेक एडमिशन। अब इसके बाद ये क्या, एक्चुअली ये WH वर्ड है, तो इसके बाद जो सेंटेंस आता है वो पूरा इंट्रोगेटिव होता है। तो देखिए क्या ये इंट्रोगेटिव है, विल यू टेक एडमिशन। अब ये इंट्रोगेटिव है या नहीं हमको कैसे समझ में आता है। अगर सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब है तो वो इंट्रोगेटिव है, ठीक है। अब विल यू टेक एडमिशन, विल आ रहा है मतलब ये फ्यूचर सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव है, फ्यूचर सिंपल टेंस, क्योंकि विल भी आ रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आ रहा है, टेक का फर्स्ट फॉर्म। विल यू टेक एडमिशन, क्या तुम एडमिशन लोगे, इसका मतलब क्या हुआ, क्या तुम एडमिशन लोगे। अब उसमें हम लोगों ने लगाया इन विच स्कूल, किस स्कूल में, कौन सी स्कूल में, तुम कौन सी स्कूल में एडमिशन लोगे या तुम किस स्कूल में एडमिशन लोगे, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट देखिए, इन विच हॉस्टल, इन विच हॉस्टल वॉज ही लिविंग नाउ। तो पहले इन विच हॉस्टल को थोड़ा सा अलग रख दो और उसके बाद बचा हुआ जो पोर्शन उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करो। वॉज ही लिविंग नाउ, वॉज ही लिविंग नाउ मतलब क्या वह अभी रह रहा था, क्या वह अभी रह रहा था, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव पैटर्न है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का। वॉज ही लिविंग, क्या वह रह रहा था, नाउ अभी, क्या वह अभी रह रहा था। इन विच हॉस्टल, किस हॉस्टल में, वह अभी किस हॉस्टल में रह रहा था, अभी वह किस हॉस्टल में रह रहा था, कौन से हॉस्टल में रह रहा था, इसका मतलब है। नेक्स्ट देखिए, इन विच मूवी डिड शी गेट लीड रोल। इन विच मूवी, इसको थोड़ा सा हटाइए और बाकी बचे हुए का मीनिंग निकालने की कोशिश कीजिए। डिड शी गेट लीड रोल, क्या उसे लीड रोल मिला। डिड आया है, पास्ट सिंपल टेंस का ये इंट्रोगेटिव पैटर्न है। डिड शी गेट लीड रोल, क्या उसे लीड रोल मिला। इन विच मूवी, कौन सी मूवी में। अब इसका कंबाइंड मीनिंग क्या निकल गया, उसे कौन सी मूवी में लीड रोल मिला, मेन रोल मिला, ठीक है। आगे देखिए, इन विच माइंडसेट शैल आई हैव टू वर्क। सो इन विच माइंडसेट ना दोस्तों, इसको थोड़ा सा अलग कर दो मीनिंग निकालने के लिए। बाकी बचे हुए पोर्शन को देखिए, शैल आई हैव टू वर्क, क्या मुझे काम करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या निकला, क्योंकि ये मॉडल ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब शैल हैव टू है, विल हैव टू, शैल हैव टू, एक्चुअली यहां आई आया इसलिए शैल लगता है। शैल आई हैव टू वर्क, क्या मुझे काम करना पड़ेगा। इन विच माइंडसेट, किस माइंडसेट में या कौन से माइंडसेट में मुझे काम करना पड़ेगा। तो दोनों का मीनिंग क्या हो गया, मतलब इस सेंटेंस का और इस सेंटेंस को अगर कंबाइन कर दे दो कि मुझे किस माइंडसेट में काम करना पड़ेगा, मुझे कौन से माइंडसेट में काम करना पड़ेगा, ऐसा मीनिंग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन विच कंट्री वुड यू लाइक टू गो फॉर टूर।
इन विच कंट्री। अब ये देखिए, तो यहां इन विच कंट्री को थोड़ा सा अलग कीजिए और इसका मीनिंग निकालने की कोशिश कीजिए। वुड यू लाइक टू गो फॉर टूर, ये एक रूल होता है, वुड लाइक टू, चाहूंगा, चाहूंगी, चाहेंगे, इस तरह के सेंटेंस बनते हैं। वुड यू लाइक टू गो फॉर टूर, वुड यू लाइक टू गो, क्या तुम जाना चाहोगे, फॉर टूर, टूर के लिए, घूमने फिरने के लिए। सो वुड यू लाइक टू गो फॉर टूर, क्या तुम टूर के लिए जाना चाहोगे। इन विच कंट्री, उसके आगे लगा दिया, किस कंट्री में, कौन सी कंट्री में, तो तुम कौन सी कंट्री में टूर के लिए जाना चाहोगे, या तुम किस कंट्री में टूर के लिए जाना चाहोगे, ये उसका मीनिंग है। नेक्स्ट देखिए, इन विच क्लास डज ही स्टडी, तो पहले इसको थोड़ा सा अलग करो। इन विच क्लास डज ही स्टडी, डज ही स्टडी, ये वाला जो सेंटेंस है ये इसमें डज आया हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्टडी का फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव पैटर्न है। डज ही स्टडी, क्या वह पढ़ाई करता है या क्या वह पढ़ता है। इन विच क्लास, कौन सी क्लास में, वह कौन सी क्लास में पढ़ता है, ये इसका मीनिंग निकला। नेक्स्ट देखिए, इन विच रूम डिड सुशांत कमिट सुसाइड, तो पहले इन विच रूम है ना दोस्तों, इसको अलग करो, फिर इसका मीनिंग निकालने की कोशिश करो। डिड सुशांत कमिट सुसाइड, क्या सुशांत ने सुसाइड किया, क्या सुशांत ने सुसाइड किया। इन विच रूम, कौन से रूम में, तो इसका मीनिंग क्या निकला, सुशांत ने कौन से रूम में सुसाइड किया। नेक्स्ट देखिए, इन विच कॉलेज आर देयर 5000 स्टूडेंट्स, देखिए इन विच कॉलेज को थोड़ा सा अलग कीजिए और फिर इसका मीनिंग निकाले। आर देयर 5000 स्टूडेंट्स, क्या 5000 स्टूडेंट्स है, क्या 5000 स्टूडेंट्स है, क्योंकि यहां देयर एक सब्जेक्ट है, डमी सब्जेक्ट, उसके आगे आया हुआ है, मतलब ये इंट्रोगेटिव पैटर्न है। अब जैसे हमें बोलना है 5000, कॉलेज में 5000 स्टूडेंट्स है, तो हम बनाएंगे देयर आर 5000 स्टूडेंट्स इन द कॉलेज, देयर आर। अब उसका इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या कॉलेज में 5000 स्टूडेंट्स है, आर देयर 5000 स्टूडेंट्स इन द कॉलेज। अब कौन से कॉलेज में, इन विच कॉलेज आर देयर 5000 स्टूडेंट्स, इन विच कॉलेज, कौन से कॉलेज में, आर देयर 5000 स्टूडेंट्स, 5000 स्टूडेंट है, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो ये इसके साथ ही ऐड हो जाएगा, कौन से कॉलेज में 5000 स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट, विच कंपनी, अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विच कंपनी इज ही वर्किंग इन। अब कभी कभी सेंटेंस में ऐसा भी होगा कि इन विच ना लगकर यहां वाला जो इन है वो सेंटेंस में पीछे लग जाए, तो भी सेम मीनिंग निकलेगा उसका। अब आप देखिएगा दो जो मैंने क्वेश्चन बनाया, विच कंपनी इज ही वर्किंग इन, विच कंपनी मतलब कौन सी कंपनी, इज ही वर्किंग इन मतलब ये इनका मतलब में तो होगा ही, वह कौन सी कंपनी में काम कर रहा है, इसका मीनिंग भी सेम निकलेगा। चाहे आप इनको आगे लगाओ, इन विच कंपनी, फिर इज ही वर्किंग, या फिर विच कंपनी ही इज ही वर्किंग इन, तो दोनों का मीनिंग सेम होगा। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, है ना, तो विच कंपनी इज ही वर्किंग इन। नेक्स्ट, विच वर्क इज ही बिजी इन, विच वर्क कौन सा काम, अब ये कौन से काम में, इन भले पीछे लगा हो लेकिन उसका मीनिंग वही निकलेगा, कौन से काम में, इज ही बिजी, वह बिजी है, ये इंट्रोगेटिव। सो इन विच वर्क इज ही बिजी या विच वर्क इज ही बिजी इन, दोनों का मतलब सेम निकलता है। तो दोस्तों इन क्वेश्चन के माध्यम से हमने जानने की कोशिश की कि विच किसी भी क्वेश्चंस में कैसे आता है, उसका चेहरा कैसे होता है जिसके थ्रू उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, उसका मीनिंग हम कैसे निकालते हैं इन विच का, तो इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोगों ने जाना। अब हम अभी आगे जानेंगे कि हम इन विच से क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं फॉर कम्युनिकेशन। तो आइए समझते हैं इन विच से क्वेश्चन बनाने के लिए उसका एक्चुअल पैटर्न क्या होगा, आप जरा समझिए। इन विच, उसके बाद कोई ना कोई नाउन लगाना होगा, जैसे इन विच कॉलेज, इन विच स्कूल, इन विच सिटी, इन विच डिस्ट्रिक्ट, इन विच स्टेट, इन विच कंट्री, इन विच रूम, इन विच सॉन्ग, इन विच मूवी, इन विच ऑफिस, है ना, इन विच सिटी, ऐसा कुछ भी बना सकते हैं। इन विच प्रॉब्लम, इन विच कंडीशन, तो मतलब इन विच के बाद हमें कोई ना कोई नाउन लगाना पड़ेगा और उसके बाद कोई ना कोई इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग इन विच से क्वेश्चन बनाएंगे उस वक्त हम क्या करेंगे, जो इन विच से हिंदी में सेंटेंस होगा, जैसे तुम कौन से कॉलेज में पढ़ते हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, तुम कौन से कॉलेज में पढ़ते हो, तो पहले बनाना पड़ेगा क्या तुम पढ़ते हो और फिर बाद पहले लगा लेना पड़ेगा कौन से कॉलेज में। कैसे, उसको समझते देखो। तुम कौन से कॉलेज में पढ़ते हो, तो पहले बनाओ क्या तुम पढ़ते हो, डू यू स्टडी। दोस्तों ये है सिर्फ इंट्रोगेटिव, डू यू स्टडी, क्या तुम पढ़ते हो, कौन से कॉलेज में, इन विच कॉलेज, इन विच कॉलेज डू यू स्टडी, तुम कौन से कॉलेज में पढ़ते हो। देखो उसने कौन सी प्रॉब्लम में सुसाइड कर लिया,
जरा समझना, उसने कौन सी प्रॉब्लम में सुसाइड कर लिया? तो पहले बनाओ, क्या उसने सुसाइड कर लिया? डिड ही, पास्ट सिंपल टेंस, डिड ही कमिट सुसाइड? क्या उसने सुसाइड कर लिया? कौन सी प्रॉब्लम में, किस प्रॉब्लम में? इन विच प्रॉब्लम, इन विच प्रॉब्लम डिड ही कमिट सुसाइड? फिर सुनना, राधा ने कौन सी कंडीशन में, राधा ने कौन सी कंडीशन में सब्जियां बेची? जरा समझना, राधा ने कौन सी कंडीशन में सब्जियां बेची? पहले बनाओ, क्या राधा ने सब्जियां बेची? डिड राधा सेल वेजिटेबल? डिड राधा सेल वेजिटेबल्स? कौन सी कंडीशन में? सो इन विच कंडीशन, इन विच कंडीशन डिड राधा सेल वेजिटेबल? फिर समझना, वह किस मोबाइल में कुछ कर रहा था? फिर समझना, वह किस मोबाइल में या वह कौन से मोबाइल में कुछ कर रहा था? तो पहले बनाओ, क्या वह कुछ कर रहा था? वॉज ही, कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस, वॉज ही डूइंग समथिंग? क्या वह कुछ कर रहा था? किस मोबाइल में या कौन से मोबाइल में? तो आगे लगा दो इन विच मोबाइल। कंबाइन मीनिंग क्या निकलेगा? किस मोबाइल में वह कुछ कर रहा था या वह कुछ किस मोबाइल में कर रहा था, ये उसका मीनिंग निकला। तुमने कौन से मोबाइल में वीडियो डाउनलोड किया? फिर समझना, तुमने कौन से मोबाइल में वीडियो डाउनलोड किया? तो पहले बनाओ, क्या तुमने वीडियो डाउनलोड किया? डिड यू डाउनलोड वीडियो? डिड यू डाउनलोड वीडियो? कौन से मोबाइल में? तो लगा लो इन विच मोबाइल, इन विच मोबाइल डिड यू डाउनलोड वीडियो? राम वीडियो अपलोड कौन से कंप्यूटर में करेगा? सुना, राम वीडियो अपलोड कौन से कंप्यूटर में करेगा? तो पहले बनाओ, क्या राम वीडियो अपलोड करेगा? करेगा मतलब फ्यूचर सिंपल टेंस, विल राम अपलोड वीडियो? विल राम अपलोड वीडियो कौन से कंप्यूटर में? इन विच कंप्यूटर? सो कौन से कंप्यूटर में राम वीडियो अपलोड करेगा? फिर समझना, वह किस मूवी में काम कर रही है? सपोज किसी एक्ट्रेस के बारे में पूछ रहे हैं, वह किस मूवी में काम कर रही है? मैं ऐसा बोल दूं, प्रियंका चोपड़ा किस मूवी में काम कर रही है? अब प्रियंका चोपड़ा किस मूवी में काम कर रही है? तो पहले बनाओ, क्या प्रियंका चोपड़ा काम कर रही है? इज प्रियंका चोपड़ा वर्किंग नहीं, एक्टिंग? इज प्रियंका चोपड़ा एक्टिंग? कौन सी मूवी में? इन विच मूवी? प्रियंका चोपड़ा कौन सी मूवी में काम एक्टिंग कर रही है? नेक्स्ट देखना, उसने कौन से घर में एयर कंडीशनर लगाया? उसने कौन से रूम में एयर कंडीशनर लगाया? तो जरा समझना, क्या उसने एयर कंडीशनर लगाया? डिड ही अप्लाई एयर कंडीशनर, जिसको हम एसी बोलते हैं, एयर कंडीशनर? डिड ही अप्लाई एयर कंडीशनर? क्या उसने एसी लगाया? कौन से रूम में? तो आगे लगा लो इन विच रूम? तुम्हारे अंकल कौन से देश में रहते हैं? मतलब वो सपोज बाहर रहते हैं इंडिया को छोड़कर, तो तुम्हारे अंकल कौन से देश में रहते हैं? तो पहले बनाओ, क्या तुम्हारे अंकल रहते हैं? सो डज योर अंकल लीव? क्या तुम्हारे अंकल रहते हैं? कौन से देश में? तो लगा लो आगे इन विच कंट्री? इन विच कंट्री डज योर अंकल लीव? इन विच कंट्री डज योर अंकल लीव? आगे देखना, वह किस स्टेट में पढ़ाई कर रहा है? वह किस स्टेट में, मतलब सोचो वो एमपी को छोड़ के किसी और दूसरे स्टेट में चला गया पढ़ाई के लिए। मैं पूछ रहा हूं उसके भाई से, उसकी बहन से, वह किस स्टेट में पढ़ रहा है? तो हम लोग बनाओ, क्या वो पढ़ाई कर रहा है, एजुकेशन ले रहा है? सो क्या वह एजुकेशन ले रहा है? इज ही गेटिंग एजुकेशन? इज ही गेटिंग एजुकेशन? कौन से स्टेट में? इन विच
स्टेट, कौन से स्टेट में वह एजुकेशन ले रहा है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, राम कौन सी मूवी में काम करना चाहता है। जरा समझना, राम कौन सी मूवी में काम करना चाहता है। तो पहले बनाओ, क्या राम काम करना चाहता है? डज राम want to act? Does Ram want to act? प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव, क्या राम काम करना चाहता है? Does Ram want to act? फिल्मों में काम करने के लिए वर्क नहीं लगाया जाता, एक्ट लगाया जाता है। Does Ram want to act? क्या राम काम करना चाहता है? कौन सी मूवी में? तो लगा लो इन विच मूवी, और उसका फुल मीनिंग निकलेगा राम कौन सी मूवी में काम करना चाहता है। तो दोस्तों, हम लोगों ने ये क्वेश्चंस बनाकर ये समझने की कोशिश की कि इन विच से हम क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। तो हमने क्या सीखा इससे कि हमें इन विच के आगे कोई ना कोई नाउन लगाना है ताकि उसका सेंस निकल पाए। इन विच कंट्री, इन विच रोल, इन विच रूम, इन विच हॉस्टल, इन विच सिटी, इन विच डिस्ट्रिक्ट, इन विच कंडीशन, इन विच प्रॉब्लम, जैसे इन विच रूम है ना, इन विच स्कूल, इन विच कॉलेज। तो हम लोगों ने इन विच के आगे कोई ना कोई नाउन लगाया और उसके आगे जो था ना दोस्तों, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी हमको हिंदी से समझना हो तो हम क्या करेंगे, कोई भी सेंटेंस जो किस कॉलेज में किस स्कूल में आ रहा है तो सबसे पहले उसका इंट्रोगेटिव बनाओ और उसके आगे इन विच के साथ कोई नाउन जोड़ दो, तो वो क्वेश्चन बन जाएगा इन विच से रिलेटेड। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको इन विच का यूज अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद अगर कुछ कमियां रह गई हो पर समझाने में या समझने में, तो कहिए कहां पर वो कमियां रही है, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस में उन कमियों को दूर किया जा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। कीप वॉचिंग वीडियोस एंड शेयरिंग दिस वीडियो।